अस्सलाम वालेकुम रौनक टाइम्स में आपका खैर मकदम। मैं हूं बिलाल रहमान। आज जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है फूड एंड सप्लाईज़ के हवाले से। शबीर अहमद नामी एक बांडीपोरा का बाशिंदा आज वो बांडीपोरा का फूड ऑफिस है वहां पर गया था अपने बेटे को राशन कार्ड जो है वो बनाने के लिए। उसका बेटा जो है वो 8 साल का है और बाज़ाब्ता तौर उसका आधार कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसको राशन कार्ड जो है वो नहीं बनाया गया और उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया और उसके कहने के मुताबिक उसको धक्के देकर वहाँ से बाहर निकाला गया। ठीक बात है, अगर उनके पास कोई आर्डर है कि जो माइनर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनाना है, लेकिन मेरा सवाल है कि जिस घर में 8 साल के 9 साल के 2-4 बच्चे हो तो आज जो गवर्नमेंट राशन देती है वो किलो के हिसाब से देती है। 5 घर में अगर 5 अफराद है तो 25 किलो राशन उनको मिलता है। तो अगर किसी के पास 8 साल के 9 साल के 2-3 बच्चे हैं तो उनका राशन कहाँ से आएगा? ये मेरा सवाल है ज़िला इंतज़ामिया से, ये मेरा सवाल है फूड एंड सप्लाईज़ महकमा जो है वहाँ के आला अधिकारी जो हैं उनसे। तो आज इस गरीब को बेचारे को धक्के देकर तो बाहर निकाला गया, लेकिन एक और लिस्ट मेरे पास है जो कि वेवन का है। वेवन 2023 में ये लिस्ट जो है वो मोहम्मद अमीन नामी पंज जो वहाँ का था उसने ये लिस्ट बनाया है और इस लिस्ट में 25 नाम है और उसका दावा है इस लिस्ट के ज़रिए ये लिस्ट उसने जो फूड एंड सप्लाईज़ के आला अधिकारी है उन तक भी पहुंचाया है और उस वक्त उसकी इस लिस्ट की वेरिफिकेशन भी हुई है, एक टीम बिठाई गई है और जो वहाँ का जो स्टोर कीपर था वहाँ का शबीर अहमद उसको 1 महीने तक सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन इसमें 25 नाम ऐसे हैं जो 1.5 साल, 2 साल, 3 साल या 6 महीने के हैं। 25 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम पर 3-4 साल तक राशन निकाला गया। मेरा सवाल यह है, अगर जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे जो बच्चे या 2 साल 6 महीने 3 साल के थे, जब उनका राशन कार्ड बना तो इस बेचारे का राशन कार्ड क्यों नहीं बनाया जाता है या इस बेचारे के साथ इस साल क्यों किया जा रहा है? तो ये अपने बच्चों की राशन कहाँ से लाएगा? तो मेरा सवाल यही है कि अगर वेवन में ये स्कैम उस वक्त सामने आया था तो इस स्कैम पर अगर एक कमेटी बाज़ाब्ता तौर बिठाई गई, वेरिफिकेशन भी की गई, शबीर अहमद को 1 माह तक सस्पेंड भी किया गया, लेकिन 3 साल 4 साल तक जो राशन निकाली गई वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा क्या खजाने आमिरा में जो सरकारी खजाना है उसमें जमा किया गया बाद में, या वो शबीर अहमद ने खुद मिलकर दूसरों के साथ अपने जेब गर्म कर लिए? लेकिन ये अलमिया है कि आज एक गरीब जो है वो तड़प रहा है अपने बच्चों को राशन देने के लिए। उसके घर में आज राशन नहीं है, इसीलिए वो गया था टीसी जो वहाँ का फूड ऑफिस बांडीपोरा है वहाँ पर गया था, इसलिए कि वो अपने बच्चे को राशन कार्ड बनाए, लेकिन उसके मुताबिक उसको धक्के देकर बाहर निकाला गया। मैंने सुना है कि जो यहाँ के MLA साहब है निज़ामुद्दीन भट्ट साहब, उसने भी फ़ोन किया था कि ये गरीब है, इसके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए, लेकिन उसके फ़ोन के बावजूद भी गरीबों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ऐसे अफसरों को दफ्तरों में बैठने का हक नहीं है जो गरीबों के साथ इस्तेसाल करे या जो गरीबों को धक्के देकर बाहर निकाले। इसलिए इसकी पूरी तौर मैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से गुजारिश करता हूं कि वो इसकी पूरी तौर वेरिफिकेशन करे और जो वेवन में जो स्कैम हुआ था 2024 में उसकी भी नए सिरे से जांच होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जो उसमें मुलव्वस है उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। फिर अहमद जो है मेरे साथ, उसके साथ में बात करूंगा और उसका जो व्यू पॉइंट है, जो उसका कहना है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये आज अपने बेटे के लिए राशन कार्ड बनाने गया था। इसके जो बेटा है उसका आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन इसकी एज जो है वो 8 साल की एज है, लेकिन इसका जो आधार कार्ड वो बना हुआ है, लेकिन न जाने किन वजूहात की बिना पर इसको उसमें लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अगर छोटे वेवन में 2024 में छोटे बच्चों के राशन कार्ड बनाए गए और 3-4 साल तक राशन भी निकाली गई, तो उस वक्त मोहम्मद अमीन जो वहाँ के 5 साहब थे, उसने का बेटा 8 साल का है और उसके पास बाकायदा आधार कार्ड है, हिंदुस्तान का आधार कार्ड है।
इसको राशन क्यों नहीं दी जा रही है, राशन कार्ड में दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? जनाब आपका नाम? शबीर अहमद लोन साहब। शबीर अहमद लोन साहब, क्या मसला है? जनाब बस गए और उतर पे उतर दिन काला उतर में कि बच में जमन सारा में जनाब बस तमिस को उतर पे जाबा आजा निकले में खाते ये बच में तरीम राशन उस गरीब आना में तरीम राशन ये कि इन लोग बच खरीद त्रवा जुवान बच में खरीद कर कि शीर सा आदम जमन तो बेर जबान पास में जमन तो उमर खाना ये अड़ करा की है वो गए क्योंकि मुस्लिम खाता इन में वो लड़ाई करे मन केशी पड़ा है पता करें में बिकस फोन तुम तो मसा कर कम तीन सा खाला चार मन खाला नहीं अगर जाति का देखा नहीं की नहीं कर वो कि तुम सजा सपोर्ट अगर मैं सपोर्ट किया गेम खेलने बच की जोन खोलने बच की है तो उसका आपका क्या गोल्स? बस वो सिर्फ सिर्फ जो सो बोल बस अच्छा योर लोगो आंसर नो बोलस एंड क्या बोलना अच्छा से हम इरशाद मत ये दास शुरू लोगों को चोस यो सो आई थिंक बात जाति को बंदे से इबन की कि मैं जो कोई किया अच्छा यो सो आर्डर में आर्डर में की है अगर हम खतरा बात खतरा आर्डर से मैं खतरा का आर्डर की से खाने की बात की अच्छा बिल्कुल सर कश्मीर से नाम से बल्कि लोग इम्प्रूव से नाम से बच खतरा उस गरीब बच का सपोर्ट किया अच्छा वो सपोर्ट दान खरीद तो लिस्ट तो है पांतियस तो पांति पर तो लिस्ट इस तरह के मतलब लवर बचस मैं बच बाने का वन कोड खाने की है बीस में ऐड करने की है मैं तो हम तो राशन तो जिस में बच के डॉक की है बचन टीएसओ बाड़ीपुरा के पास, लेकिन उसने धक्के देकर इसको इसके कहने के मुताबिक उसने धक्के देकर मुझे बाहर निकाला और ये कहा कि नहीं मैं नहीं चलाऊंगा इसको लिस्ट में। तो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे थे 2 साल 1 साल 6 महीने के और कुछ पैदा भी नहीं हुए थे, उनके नाम पे 3 साल तक राशन निकाली गई उस वक्त। क्या फिर उस वक्त उसकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसने लिखा है इस पे कि जो वहां के मुंशी साहब थे उस वक्त के मुंशी साहब उसका जो है वो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। वो मुंशी साहब आज भी वहां पर काम कर रहा है, लेकिन इस गरीब की क्या खता है कि इसका बच्चा जो है वो 8 साल का है और इसका जो आधार कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन इसको लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके मुताबिक कि टीएसओ बानीपुरा ने मुझे, जो बानीपुरा में उसका ऑफिस है, वहां से मुझे धक्के देकर बाहर निकाला गया है। डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वो इस लिस्ट की भी वेरिफिकेशन करें। जो मेरे हाथ में लिस्ट है 2024 का लिस्ट है, वहां पर उस वक्त छोटे छोटे बच्चों के नाम पे लिस्ट बनाया गया और 4 साल तक उस पे राशन भी निकाली गई, लेकिन आज इसकी भी थोड़ी सी दाद जैसी सुननी चाहिए आपको कि ये गरीब आपसे फरियाद कर रहा है, इसका बच्चा है 8 साल का बच्चा है, बाज़ाब्ता तो इसका जो आधार कार्ड है वो बना हुआ है, लेकिन इसको लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश रहेगी कि इस गरीब के साथ इंसाफ होना चाहिए। बिलाल रहमानी, रौनक टाइम्स, बांडीपुर।